Hello, welcome. It's our lecture 5 of some basic concepts of chemistry. Some basic concept of chemistry. Till now, we have discussed about the Y map. Previously, हमने डिस्कस किया था Y map के बारे में. तो मैंने आपको ये बोला था, अगर आपके पास मास दिया हुआ है, गिवन मास, तो आपको मोल्स निकालने हैं, तो आपको डिवाइड करना है मोलर मास. अगर आपके पास मास है और मोल्स निकालने हैं, तो आपको क्या करना है? आपको डिवाइड करना है मोलर मास. इसी तरह अगर आपके पास मोल्स प्रेजेंट है और आपको मास निकालना है, तो आप इंटू कीजिए मोलर मास. और बेटा इसी तरह आप ये याद रखिएगा, अगर आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स है और आपको मोल्स निकालने हैं, तो आपको डिवाइड करना है एवोगैड्रोस नंबर. तो आपको डिवाइड करना है एवोगैड्रोस नंबर. इसी तरह अगर आपके पास मोल्स प्रेजेंट है और आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हैं, तो आपने इनटू करना है एवोगैड्रोस नंबर. इनटू एवोगैड्रोस नंबर. क्या बोला मैंने? अगर आपके पास सर क्या है, मास दिया है और मोल्स निकालने हैं, तो डिवाइड मोलर मास. इसी तरह अगर आपके पास मोल्स प्रेजेंट है और मास निकालना है, तो इनटू मोलर मास. इसी तरह अगर आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स है और आपको मोल्स निकालने हैं, तो डिवाइड Na. इसी तरह अगर आपके पास मोल्स प्रेजेंट है और नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हैं, तो इनटू Na. इसी तरह अगर आपको वॉल्यूम प्रेजेंट है, वॉल्यूम एट एसटीपी, तो आपको क्या करना है? तो आपको डिवाइड करना है 22.4. और इसी तरह अगर आपके पास मोल प्रेजेंट है और वॉल्यूम निकालना है, तो आपने क्या करना है? आपने इनटू करना है 22.4. दिस 22.4 को हम मोलर वॉल्यूम भी कहते हैं. मोलर वॉल्यूम भी कहते हैं. नाउ आज जो हम डिस्कस करेंगे, दैट विल बी अगेन द क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन. Question number 1. It is calculate the mass of 6.022 into 10 raised power 23 molecules of calcium carbonate CaCO3. Calculate the mass of क्या? Calculate the mass of 6.022 into 10 raised power 23 molecules of calcium carbonate. कीजिए ट्राई. होप आपने ट्राई की होगी. नाउ आपके पास दिया क्या है? सर हमारे पास जो दिया है दैट इज नंबर. अब मोल की कौन सी फॉर्मूला लगेगी?
सेकेंड फॉर्मूला सर कौन सी, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय Na. Na is the Avogadro's number. Now number of particles सर कितने हैं, that is 6.022 into 10 raised power 23 divide by Na किसके बराबर, that is 6.022 into 10 raised power 23. अब मेरे बेटे याद रखिएगा, दिस 6.022 इंटू 10 रेज्ड पावर 23 और दिस 6.022 इंटू 10 रेज्ड पावर 23 विल कैंसल आउट, और यहां क्या निकलेगा, मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स अब 1 है. अब क्वेश्चन ने क्या बोला है, कैलकुलेट द मास. अब हमारे पास मोल्स प्रेजेंट है, अब मास निकालना है. मैंने आपको अभी बोला अगर आपके पास मोल्स प्रेजेंट है, मास निकालना है तो इनटू कीजिए मोलर मास. नाउ मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, सर इट इज कैल्शियम का 40 होता है मास, कार्बन का 12 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है, मेरे पास 3 है, दैट विल बी 100 ग्राम. इज इट क्लियर? नाउ अब मास किसके बराबर आएगा, नाउ मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इंटू मोलर मास. सर नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर, नंबर ऑफ मोल्स 1 के बराबर, मोलर मास किसके बराबर, मोलर मास 100 के बराबर, तो क्या आएगा 100 ग्राम के बराबर, दैट इज द 100 ग्राम. होप आपको समझ में आया होगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. The number of water molecules in 1 liter of water is. Pause the video and try it. Now, सर हमें क्या निकालना है, द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन 1 लीटर ऑफ वाटर. 1 लीटर वाटर में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है. तो आप क्या करोगे, फर्स्टली आपको पता ही होगा सोल्यूशन, डेंसिटी ऑफ वाटर किसके बराबर होता है, सर डेंसिटी ऑफ वाटर बराबर होती है 1 ग्राम पर ml. It is the density of water. Now density of water is 1 ग्राम पर ml. इसी तरह मेरे पास क्या है 1 लीटर, तो क्या मैं 1 लीटर को 1000 ml लिख सकता हूं. नाउ मेरे बेटे डेंसिटी किसके बराबर, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम. सर अब मुझे पहले मास निकालना है, सर किसका, वाटर का, तो डेंसिटी मुझे पता ही है, सर डेंसिटी किसके बराबर 1 के बराबर, इज इक्वल टू मास ऐसे ही डिवाइड बाय वॉल्यूम किसके बराबर 1000 ml. इज इट क्लियर? अब यहां पर ये डिवाइड में है, ये क्या जाएगा इधर, इनटू जाएगा, मल्टीप्लाई जाएगा, तो 1 इंटू 1000 बन जाएगा, दैट इज 1 इंटू 1000 इज इक्वल टू मास. सर मगर ये किस में है,
सर ये ग्राम्स में है, दैट इज 1000 ग्राम। ठीक है ना। अब सिंपल सा क्वेश्चन बन गया है, फाइंड द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। अब इजी आंसर है सर, क्या अब मैं मोल्स निकाल सकता हूं? नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर? गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, आता है क्वेश्चन एग्जाम में। गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। सर अब गिवन मास किसके बराबर है? अब गिवन मास 1000 के बराबर है। 1000 डिवाइड बाय 18। ठीक है ना। दीज आर द 55.5, दिस इज 55.5 moles of water H2O। अब मेरे पास मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, मोल से मॉलिक्यूल्स निकालने हैं। जब हम मोल से मॉलिक्यूल्स निकालते हैं, जब हम मोल से मॉलिक्यूल्स निकालते हैं तो क्या होता है? दैट इज 55.5 इंटू Na molecules of the water। Is it clear? तो क्वेश्चन में दिया क्या था? नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन 1 लीटर ऑफ वाटर। तो इसका मतलब ये 1 लीटर पानी में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है? सर 1 लीटर पानी में 55.5 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। दिस नंबर इज अनइमेजिनेबल। ठीक है ना। 1 लीटर में इतने मॉलिक्यूल्स, आप जब आप 1 लीटर पानी पीते हो तो आप इतने मॉलिक्यूल्स अंदर लेते हो। ठीक है ना बच्चे। नाउ अनदर क्वेश्चन, द नंबर ऑफ atoms, the number of atoms in 0.1 mole of triatomic gas is। सर कोई ट्राई एटॉमिक गैस है, उसमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है? कोई ट्राई एटॉमिक गैस, दैट इज ट्राई एटॉमिक मींस इसमें 3 एटम्स प्रेजेंट है। ठीक है ना। कोई ट्राई एटॉमिक गैस है, ट्राई एटॉमिक गैस। सर ट्राई एटॉमिक गैस मींस इसमें एटॉमिसिटी किसके बराबर? 3 के बराबर। इज इट क्लियर? तो इसमें एटॉमिसिटी किसके बराबर? 3 के बराबर। अब मेरे पास क्या है? द नंबर ऑफ एटम्स इन 0.1 मोल ऑफ ट्राई एटॉमिक गैस। तो मेरे पास अब मोल्स दिए हैं, मोल्स प्रेजेंट है। मोल से हमने क्या निकालना है? नंबर निकालना है। जब भी मोल से नंबर निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? हम इंटू करेंगे एवोगैड्रोस नंबर। देख मेरे बेटे, अभी दिखाया ना, मोल से नंबर निकालना है, मोल से नंबर निकालना है तो इंटू क्या करेंगे? एवोगैड्रोस नंबर। यहां पर मोल से मुझे क्या निकालना है? नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स, सर किसके नंबर ऑफ एटम्स? ट्राई एटॉमिक गैस के। तो मैं इंटू करूंगा Na। ठीक है ना। अब नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? जरा बताइए, जरा बताइए। सर मेरे पास नंबर ऑफ मोल 0.1 है। अब 0.1 को मैं इंटू करूंगा Na से।
और मेरे पास ट्राई एटॉमिक गैस है, दैट इज ट्राई एटॉमिक गैस, इसमें एटॉमिसिटी किसके बराबर, 3 के बराबर, तो मैं इंटू 3 करूंगा। इज इट क्लियर? तो वो किसके बराबर आएगा, दैट इज 3.3 इंटू 0.1 इंटू 6.022 इंटू 10 रेज्ड पावर 23। इट डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन में कैसे आंसर्स फ्रेम होंगे, वैसे ही आपको कैलकुलेशन भी करनी है। दैट विल बी 3 6 आर 18 इंटू 0.1 इंटू 10 रेज्ड पावर 20, सो 10 रेज्ड पावर 23। यस, अब ये क्या होगा, इस पॉइंट से ये कट जाएगा तो क्या बनेगा, दैट विल बी 18 इंटू 10 रेज्ड पावर 22 atoms are present in 0.1 mole of triatomic gas. Is it clear? Now another question. Another question. The question is 11.35 लीटर, या ऐसे लिखेंगे 11 लीटर ऑफ ए गैस, 11 लीटर ऑफ ए गैस at STP weighs 14 gram. The gas could be, ट्राई कीजिएगा, the gas could be ऑप्शन ए N2O, ऑप्शन बी CO, ऑप्शन सी N2, ऑप्शन डी बोथ B एंड C। ट्राई कीजिए। होप आपने इस क्वेश्चन की ट्राई की होगी। देखिए मेरे बेटे, इसको कैसे कैसे टैकल करना है। इलेवन लीटर ऑफ गैस, 11 लीटर ऑफ गैस एट STP वेज 14 ग्राम। तो इसका मतलब क्या, 11 लीटर, तो इसका मतलब यह है 11 लीटर गैस का वजन कितना है, और यही है ना, 11 लीटर गैस का वजन कितना है, 14 ग्राम। अब मेरे पास कितना, अगर मैं 1 लीटर का बोलूंगा, 1 लीटर का वजन क्या होगा, शाबाश, 11 लीटर गैस, दैट विल बी 14 डिवाइड बाई 11 ग्राम। इज इट क्लियर? अगर 11 लीटर का वजन 14 ग्राम है, 11 लीटर का वजन कितना है, 14 ग्राम, तो 1 लीटर का कितना होगा, 14 डिवाइड बाई 11। अब मेरे पास ये मोल कंसेप्ट है, मोल कंसेप्ट में मोलर वॉल्यूम आता है। सर मोलर वॉल्यूम किसके बराबर होता है, डेट इज 22.4 लीटर। इज इट क्लियर? देयरफॉर 22.4 लीटर कंटेन्स, 22.4 लीटर्स में कितना होगा, देयरफॉर 22.4 लीटर कंटेन्स 14 डिवाइड बाई 11 इंटू 22.4। इज इट क्लियर? तो क्या बोला मैंने, अगर 11 लीटर में 11 लीटर गैस का वजन कितना है, 14 ग्राम, 1 लीटर का कितना वजन होगा, दैट विल बी 14 डिवाइड बाई 11। अब मेरे पास
मोलर वॉल्यूम है। मोलर वॉल्यूम किसके बराबर? 22.4। तो 22.4 में कितना ग्राम आएगा? दैट इज 14 डिवाइड बाई 11 इंटू 22.4। वो किसके बराबर आएगा? 11 1 आर 11, 11 2 आर 22। That will be 2 4 are 8, 2 1 are 2. That will be the 28 ग्राम। अब मेरे पास 28 ग्राम है। अब चेक कीजिए ऑप्शन N2O। नाइट्रोजन का मास कितना होता है? 14। एक नाइट्रोजन का 14, तो दो का क्या होगा? 28। बट मेरे पास और एक ऑक्सीजन है, दैट विल बी 28 प्लस 16। ये आंसर नहीं होगा। एक कार्बन का मास 12 है, एक ऑक्सीजन का मास 16 है। 12 प्लस 16 दैट विल बी 28। पॉसिबिलिटी है। अब ऑप्शन नंबर सी, एक नाइट्रोजन का मास 14 है, दो का क्या होगा? 28। तो ये भी बोथ बी एंड सी। ठीक है ना? अच्छा क्वेश्चन था। नाउ another question. 2 gram of O2 at NTP occupies the volume occupies the volume। क्वेश्चन क्या है? 2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एट एनटीपी। एनटीपी और एसटीपी सेम ही है। 2 ग्राम ऑफ O2 एट एनटीपी ऑक्यूपाइज द वॉल्यूम। मैंने आपको एक मंत्र बोला था, जब भी आपको मोल कंसेप्ट के क्वेश्चंस होंगे तो आपने फर्स्ट नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। ठीक है ना? तो मैं क्या निकालूंगा? नंबर ऑफ मोल्स। सॉल्यूशन। सर नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर? सर नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। इज इट क्लियर? गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। अब मेरे पास गिवन मास कितना है? दैट इज 2। मोलर मास क्या है ऑक्सीजन का? एक ऑक्सीजन का 16 है, दो का क्या होगा? 32। दैट विल बी 2 1 आर 2, 6 आर 12। दैट बी 1/16। ये मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? वॉल्यूम के बारे में। वॉल्यूम के बारे में बेटा नजर रखिएगा, जब भी आपके पास मोल्स है और आपको वॉल्यूम निकालना है तो आप क्या करोगे? आप 22.4 इंटू करोगे। इज इट क्लियर? मोल से अगर हमने वॉल्यूम निकालना है तो 22.4 मल्टीप्लाई। तो हमने 1/16 को क्या करना है? 1/16 को इंटू करना है 22.4। दैट विल बी 22.4 divided by 16. That will be approximately 1.5। ठीक है ना? That will be 1.5 liter। That will be 1.5 liter। Is it clear? Now another question. The question is like this: the volume occupied, the volume occupied by 4.4 gram
of CO2 at STP. The volume occupied by the volume occupied by the volume occupied by 4.4 gram of CO2 at STP. फर्स्टली हमने क्या निकालना है? नंबर ऑफ मोल्स. तो नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर? सर नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास. सर क्यों? क्योंकि मास दिया है, यही फॉर्मूला लगेगी. गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास. सर गिवन मास किसके बराबर? 4.4 डिवाइड बाय मोलर मास किसके बराबर? 44. सर क्यों? कार्बन डाइऑक्साइड है ना, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन का मास 12 प्लस एक ऑक्सीजन का मास 16 इंटू 2 दैट विल बी 12 प्लस 32 दैट विल बी 44. इज इट क्लियर? अब यहां पर पॉइंट हटा, इंटू 1 आया 0, दैट इज 44, दैट इज 1/10. अब मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर? 1/10. अब वॉल्यूम ऑक्यूपाइड, अब वॉल्यूम निकालना है. नाउ वॉल्यूम. सर अगर मोल से वॉल्यूम निकालना होगा तो इंटू करना है 22.4. तो नाउ वॉल्यूम इज इक्वल टू 22.4 इंटू 1/10. दैट विल बी 2.24 liter. Is it clear? That will be 2.24 liter. Question. Calculate number of moles of the following. A part 11.2 liter of CO2 gas. B part 5.6 liter of SO2 gas. C part 44.8 liter of CH4 gas. D part 11.35 liter of Cl2 gas. ये आप होमवर्क करना और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर प्लीज देना. डू आंसर एंड comment section. Thank you. All the very best.